जुनैद साहब ने कपड़े चेंज कर लिए हैं, अब आ गए हैं अपने एक्सरसाइज वाले आउटफिट में और देखिए कितने स्मार्ट लग रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, शादी लव मैरिज थी या अरेंज्ड? शादी अरेंज थी जो आने वाले वक्तों के अंदर लव मैरिज बन गई। अच्छा हाँ, उम्र छोटी थी ना तो किसकी, आपकी या वाइफ? मेरी भी और उसकी भी। अच्छा, तो ये समझो कि दोनों का पहला प्यार ही था। अरे तो वाह। बस वो लव मैरिज में हो गई, कन्वर्ट हो गई। और फिर सेकेंडली शादी जब तक की ना जाए उस वक्त तक आदमी को अंदाज़ा नहीं होता कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और इसको निभाना कितना मुश्किल है टू बिगिन विद। एक बिल्कुल नौजवान के लिए। वो तो खैर आने वाले वक्तों में आदमी फिर सीख लेता है। तो सही। अच्छा कभी शुरू में जब आप बेगम को मिले, क्या कैसी मुलाकात हुई? पहले से जानते थे या जो पेरेंट्स ने कह दिया भाई बेटा ये है, शादी के दिन ही मिलो, बस ये इस तरह का था कुछ, या पहले से कुछ? एक्चुअली मेरी अम्मी और मेरी खाला ने मिलकर मेरी शादी की और ये दोनों बड़ी ही डोमिनेटिंग किस्म की औरत थी। बहुत डोमिनेटिंग। उन्होंने बस जब एक बात का फैसला कर लिया कि तुमने इधर ही करनी है, तो फिर मेरे से पूछा तुम्हें कैसी लगती है। मैंने कहा एक सवाल का जवाब दीजिए, आप लोगों ने फैसला कर लिया कि मेरी शादी यहीं पर होगी? उन्होंने कहा जी हाँ हमने कर लिया। तो मैंने कहा फिर पूछने का फायदा क्या है? देयर इज नो नीड टू आस्क मी। बाय द वे आपकी अम्मी और खाला की चॉइस बेहतरीन है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई लड़ाई झगड़ा, छोटी मोटी तकरार, किस बात पे बहस, कोई ऐसी होती है? क्यों नहीं होती है? यूजुअली एक पॉइंट होता है ना जब एवरीडे कोई ना कोई वही बात हो रही होती है, वही गलती रिपीट हो रही होती है। आई गेस सबसे ज्यादा जो झगड़ा हो रहा होता है वो औलाद की तरबियत पे हो रहा होता है। ओके यस मेरा तो यही है। मेरे तो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहा होता है वाइफ के साथ, वो बच्चों की तरबियत पे चल रहा होता है कि वो ये कहती है इस तरह होना चाहिए, मैं कहता हूँ इस तरह होना चाहिए। औलाद को पेरेंट्स ट्रेन करते हैं, बच्चे माँ बाप के हाथों ट्रेन हो जाते हैं। यानी अगर बच्चों को शुरू से ही इस बात की आदत नहीं है कि माँ बाप के साथ जो है वो बातचीत करनी है, तो बड़े होके भी वो नहीं करेंगे, वो तो उनको आदत हो चुकी है। सही। और जब उनको ये पता होगा कि यार बाप घर में है तो अब अपने कमरों में नहीं बैठना, क्योंकि वो फिर तंग आएंगे, वो फौरन आ जाएंगे। मैं बच्चे अगर मैं घर पे होता हूँ और मैं अपने कमरे में होता हूँ तो बच्चे थोड़ी देर में अगर नहीं आते तो मैं उनके कमरों में चला जाता हूँ। भाई कहाँ हो यार तुम लोग? तो खाने में क्या पसंद है? खाने में मुझे देसी खाने पसंद है। अच्छा, और पाकिस्तानी फूड? पाकिस्तानी खाने बिल्कुल पसंद है। हलीम पसंद है। अच्छा, निहारी पसंद है। ओके। और ये कि मुझे लौकी पसंद है। ओके, तो फिर इतना मजेदार खाना खाते हैं, फूडी हैं, तो फिर मोटापा क्यों नहीं आता? मोटापा न होने की वजह जो है वो ये कमरा है जहाँ मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ इस ये वक्त। सारा सामान है। ये जो सारा सामान है जिसको कि आप जिम्नेजियम कहते हैं। इफ यू लुक गुड यू फील गुड। तो अच्छी आदतें डालिए, अल्लाह आपको फिट रखेगा। अभी आपने देखा वर्कआउट किया, उसके बाद कैलोरीज बर्न हुई हैं, तो कैलोरीज भी अब गेन करनी है थोड़ा सा। शाम भी हो रही है तो खाना खाएंगे, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट पे आए हैं, तो आइए। आइए जी। सारे कौन सारे आप लोग खैरियत से हैं? खैरियत से? अच्छा। अच्छा, शोएब मंसूर साहब आपके मेंटोर थे और आपने जब छोड़ा सिंगिंग करियर तो उस वक्त तक तो बहुत बड़ी असाइनमेंट्स मिली होंगी, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होंगे, एडवांस भी ले लिए होंगे, तो आप उसको बीच में छोड़ के चले गए। ऐसा ही था। तो उनको कैसा फील हुआ? हर्ट हुए होंगे? शोएब वाकई हर्ट थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये एक अलमिया है मेरी ज़िंदगी का। मुझे उस आदमी से प्यार बहुत है, बहुत प्यार है मुझे उससे। और मैं ये भी जानता हूँ कि उसे मुझसे भी बहुत प्यार है। एंड वी वर अ ग्रेट टीम, माई सेल्फ एंड शोएब, वी वर अ ग्रेट टीम। अच्छा, फिर उन्होंने फिल्म खुदा के लिए लिखी आपकी लाइन,
और मेन लीड जो रोल था आपको ऑफर किया, आपने एग्री भी किया, रेडी भी हुए, एंड देन यू डिडंट वर्क इन दैट मूवी। शायद आपने दाढ़ी भी अपना टायर चेंज किया थोड़ा सा। सो व्हाई डिडंट यू डू दैट? पता है मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था और मैं अपने आप को बार बार ये कह रहा था कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था। एक्टिंग? हाँ, मैं कर नहीं पा रहा था। आप नो नहीं कह सके? नो नहीं कह सका और मेरा ख्याल था मैं कर लूंगा, लेकिन मुझसे हुआ नहीं, मैं कर नहीं सका। उस फिल्म में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनसे मैं एग्री नहीं कर रहा था, लेकिन मैं एग्री फिल्म करने के लिए एग्री कर गया। बट वो तो आपकी लाइफ पे बनाई थी ना, आई मीन सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ हाँ, के। मेरी लाइफ की सर्कमस्टांसेस पे ज़रूर थी, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी विच वर अगेंस्ट व्हाट आई वाज प्रीचिंग। ठीक है, इसलिए मैं वो नहीं कर सका। लेकिन ये है कि मुझे शुएब मेरे से दूर चले गए इस वजह से। शुक्र है कि फिर मैं उनको मना मनू के ले आया वापस, और अब मैं उनको तंग करने के लिए कहता हूँ सर कोई फिल्म करें ना। मैं अकेले हीरो आप होंगे, हैं हीरोइन नहीं होगी फिल्म में। वो भी बड़े तेज है, वो भी बड़ी तेज है। कहते हैं मेरी चंद शर्तें तो पूरी कर ले, मैं कर लूंगा। अच्छा, लास्ट वाली बताएं कौन सी है? वो बता नहीं सकता मैं आपको। पक्का कॉन्ट्रैक्ट होगा, सील्ड। बता नहीं सकता मैं आपको। एक मुझे क्वेश्चन का आंसर चाहिए। आर यू लिबरल और कंजर्वेटिव? किसके मामले में? स्पेशली खवातीन के मामले में, बिकॉज आप जब भी कोई बात करते हैं आप कहते हैं खवातीन ड्राइविंग नहीं कर सकती, खवातीन सर ढके। मैंने भी आते स्कार्फ को की तरह सर ढका और अभी भी ढका हुआ है, क्या वजह है? दुश्मनी? मेरा ख्याल है पर्सनली खवातीन के मामले में हूँ कंजर्वेटिव। मतलब इस बात का ताल्लुक मेरी इस जिंदगी से नहीं है। अच्छा। इस बात का ताल्लुक तो मेरी पिछली ज़िंदगी से भी है। मेरा ख्याल है शायद मैं पला बड़ा एक ऐसे बैकग्राउंड में कि हम बड़े प्रोटेक्टिव थे अपनी बहन के बारे में। 3 भाई थे हम लोग, उसके लिए जान का अज़ाब बने रहते थे मेरे ख्याल में। बड़ी तंग आती थी हम तीनों से वो। तो ठीक है, तो आई गेस मैं इस तरह था, लेकिन नहीं ड्राइविंग नहीं करनी, स्कार्फ लेने हैं भाई, क्या मसला है? हम लड़कियों को वो बात ये में बात डाल दिया। बात ये, औरत का मतलब जानती हो? औरत का मतलब होता है छुपा हुआ। हाँ, छुपी हुई चीज़, छुपी हुई। औरा, औरा ये अरबी का लफ्ज़ है, इसी से औरत बना है। ड्राइविंग वाली बात तो खैर एक मजाक थी जिसको कि सोशल मीडिया ने उसको एक जोक बना लिया। नो, सब सीरियस हो गए थे, आप लोग सीरियस हो रहे हैं, मजाक कर रहे थे आप? आर यू श्योर? भाई मेरे से पूछा उन्होंने कि तुम्हारे सारे दोस्तों यारों की शादियां दाएं बाएं होगी, तुमने कैसे बचाई? तो मैंने हंस के कहा कि मैंने इस तरह बचाई कि मैं बीवी का ड्राइवर बन गया, मैं उसको जिधर जाता था मैं उसको लेके जाता था, मैंने उसको अकेले जाने नहीं दिया कहीं। अच्छा, ये बात की। अब इसमें क्या मेरा मतलब है कि अच्छा वैसे अगर सपोज आप गए हुए कॉन्सर्ट्स पे, आयशा आप ही ने जाना है कहीं बाहर, बच्चों को लेके जाना है, स्कूल लेके जाना है, ड्राइवर भी नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर तो अगर उसको ड्राइविंग नहीं आती होगी तो मुश्किल में फंस जाएगी। यही तो मसला है, इसीलिए बुरे वक्तों के लिए सिखानी चाहिए। लेकिन वो उसने खुद नहीं सीखी। अच्छा फिर? हाँ, वो खुद ही नहीं सीखती थी, क्योंकि उसको इस बात का एहसास हो गया कि क्योंकि मुझे ड्राइविंग नहीं आती, अब मैंने जिधर जाऊंगी जुनैद मुझे लेके जाएगा। तो जुनैद को काबू करने का बेहतरीन तरीका ये है कि मैं ड्राइविंग ही ना सीखूं। मैं शादी के बाद मैं पिट के रह गया कि तू गाड़ी चलानी सीख ले, लेकिन उसने नहीं सीखी। अच्छा, यानी कि आयशा आपकी ने, इनके मिसेज ने खुद नहीं सीखी, और ये एक मजाक था, कोई सीरियस बात नहीं है। जुनैद साहब, हम एक सेल्फी लेना चाहते हैं क्योंकि हमारे प्रोग्राम का ये पैटर्न है, लास्ट में अपने सेलिब्रिटी के साथ सेल्फी लेते हैं। यार सेल्फी, एक सेल्फी सर। नफरत हो गई है मुझे इन सेल्फियों ने। इन्होंने मुझे जितना जलील इन सेल्फियों ने किया है ना। वन एंड ओनली सेल्फी विद सोफिया मिर्जा .com खत्म। आज के बाद अनाउंस कर दें किसी लड़की के साथ सेल्फी नहीं लेंगे, मैं तो होस्ट हूँ। ये मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, ये सब सुन लें गौर से। ये मेरी ज़िंदगी की किसी भी खातून के साथ आखिरी सेल्फी है। इसके बाद अगर आप किसी खातून के साथ मेरी सेल्फी देखें तो वो मैंने नहीं खिंचाई होगी, वो फ़ोटोशॉप होगा यकीनन। ये क्योंकि मेरी होस्ट है और बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और मुझे इसका काम बहुत पसंद है, तो मैं आखिरी दफ़ा अपनी होस्ट को इजाज़त दे रहा हूँ कि मेरे साथ सेल्फी ले। और इसके बाद सेल्फी डॉट नो मोर सेल्फी, नो मोर सेल्फी। No more selfies. थैंक यू सो मच। आई नो यू आर वेरी पेट्रियाटिक, और बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं?
पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार मैं कैसे करता हूँ? जैसे आज से 29 साल पहले करता था। अच्छा, जस्ट लाइक ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे, ये रोशनी चलता रहे, ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। ऐसे। वंडरफुल। शुक्रिया। और यू नो व्हाट, जब भी ये नगमा सुनते हैं ना, ये जो रोंगटे हैं ये खड़े हो जाते हैं, बिकॉज वी ऑल लव पाकिस्तान। इसमें क्या शक? और ये नगमा वाकई बचपन से लेकर अब तक वैसे ही इसकी मिठास, वैसी ही मोहब्बत है, वही मोहब्बत वतनी आ जाती है। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। वी हैड लवली टाइम विथ यू, और बड़ा अच्छा लगा आज के दिन आपसे मिलकर, बात करके, मज़ीद आपको जानकर। आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा। बहुत इंजॉय किया मैंने, एंड इट्स नाइस टू हैव यू बैक। थैंक यू। और आई विश यू बेस्ट ऑफ लक सोफिया, और माशाल्लाह से गो एंड कॉन्कर द वर्ल्ड। इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच। सो